अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोरखा 18 जुलाई बरोज़ जुमा शाम में तकरीबन 4 बजे करीब मालेगांव शहर अफसरा होटल के मालक सलीम अफसरा के लड़के कैफ अफसरा ने मुझको फ़ोन किया और बताया कि उनकी होटल के बिल्कुल बाजू में गली में एक 70 साल के नामालूम बुज़ुर्ग जो है तो लावारिस बुज़ुर्ग वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं और वो सांस भी नहीं ले पा रहे। तब मैं हमारे MIC ब्लड डोनर ग्रुप के एजाज MIC, रफ़ीक RK, अरबाज गोल्डन और शत्तार एम्बुलेंस वाले के लड़के अब्दुर्रहमान एम्बुलेंस वाला और भी दीगर साथी लोग हम लोग वहाँ गए, मुन्ना मेंबर, हम लोग सभी लोग बहुत सारे लोग थे वहाँ गए और वो बुज़ुर्गों को वहाँ से उठाए। वो ज़िंदा थे, हयात थे और उसके बाद उनको हमने मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में ले गए। जिस वक्त मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गए तो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि यार इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और सीरियस है और इनको मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से हायर हॉस्पिटल धुलिया सिविल हॉस्पिटल रिफ़र करना पड़ेगा। मगर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार वो बेवारस है, उनका कोई नहीं है और मुस्लिम शनाख्त तो है, तो आप लोग उनका यहीं पर ट्रीटमेंट कीजिए। हम लोगों की गुजारिश पर, अपील पर उन लोगों ने वहाँ उनकी ट्रीटमेंट की। मगर 24 जुलाई को उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उनको धुलिया सिविल हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया गया और 24 तारीख को ही उनका धुलिया सिविल हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उसके बाद गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफार्म से हम लोगों ने वो बाबा का जो है तो कि यार ये इनका इंतकाल हो गया धुलिया सिविल हॉस्पिटल में और उनकी एक बेवारस बोल के यानी मतलब जो है तो हमने पोस्ट चलाई उनके घर वालों की शनाख्त के लिए। मगर कहते हैं ना कि बेटियां रहमत होती है, बेटियां बरकत होती है और बेटियां ही बुढ़ापे में माँ बाप के काम आती है। वही मंज़र, वही वाक़या जो कभी हम बचपन में अपने माँ बाप से सुना करते थे कि बेटी जब बुढ़ापे में बेटी ही काम आती है और बेटी के जो वाक़यात होते हैं जब हम सुनो तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते। सेम वही मंज़र यहाँ पर भी पेश आया कि ये जो बुज़ुर्गों का इंतकाल हुआ है, ये बुज़ुर्गों ने जब इनकी जो बेटी अभी यहाँ पर आई है शबाना बी अनवर सैयद, वो यहाँ पर आई है, उसने पोस्ट देखी। पोस्ट देखने के बाद हम लोगों से रब्ता किया और हम लोगों जो है तो रात में उसको बताया कि धुलिया सिविल हॉस्पिटल में है। तो वो लोग औरंगाबाद और सूरत कन्नड़ से यहाँ धुलिया सिविल हॉस्पिटल में आए और आने के बाद जब उन लोगों ने एक बात बताई तो हम लोगों का तो दिल दहल गया, काँप गया कि यार आज भी इंसानियत जिंदा है और ख़ास तौर से बेटी रहमत होती है, बेटी बरकत होती है और बुढ़ापे में वालिदैन के बेटी ही काम आती है। यही मंज़र पेश आया। वो बेटी ने कहा कि उसके वालिद ने जब वो 2-3 साल की थी उस वक्त उसकी वालदा को तलाक दिए थे और ये 3-4 बहनें थी और इनका एक भाई। ये लोग सब बचपन से ही अपने वालिद से बिछड़ गए थे। मगर चंद महीना पहले इसके वालिद ने जो है तो इन लोगों से रब्ता किया और कहा कि यार मेरे आखिरी वक्तों में तुम लोग काम आओगे कि नहीं। तो बेटी ने कहा आपने कभी ज़िंदगी में हमें पूछा नहीं कि हम किस हाल में, मगर आप हमारे वालिद हो और हम शरीयत की पासदारी करते हुए हम शरीयत के अहकामात की रोशनी में अगर आपके कोई मसले मसाइल हुए तो हम आपके लिए हम वक्त तो खड़े हैं। और आज वही बेटी वो बुज़ुर्गों की लावारिस लाश जो कल तक के लावारिस थी, आज तक लावारिस थी, आज उसके वारिस वो बेटी मिली और अभी वो सुबह से यहाँ पर भुक्की प्यासी हम लोगों के साथ, हम लोग सुबह से यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं, वो यहाँ पर आई और आखिरी अंतिम विधि जिसको कहते हैं तदफीन के लिए अभी धुलिया कब्रिस्तान में हम लोग लेके जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा वाक़या कहता है कि हमारे मालेगांव रमज़ानपुरा के मुन्ना मेंबर 1 साल का एक बच्चा आज सुबह में कई महीनों से शदीद वो बच्चा बीमार था और उस बच्चे की जो कंडीशन थी, जो हालत थी, लगभग 1 साल से उसकी दादी और वालदा की बयानी है कि 1 साल से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में उसका वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। डबल निमोनिया और कई तरह की बीमारियां उसको थी और उसको लेकर वो बेचारे गरीब मजदूर लोग बहुत दिनों से परेशान थे और आज धुलिया सिविल हॉस्पिटल में लेकर आए। एडमिट करने के 1 घंटे के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे का इंतकाल होने के बाद मामला ये हुआ कि यहाँ धुलिया के जो हेड ऑफ डॉक्टर है उन्होंने कहा कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और जब इतना संगीन मामला आ गया कि ये लोग डेड बॉडी नहीं दे रहे थे घर वालों को तो बेचारे उनको कोई इल्म नहीं था। इस वक्त तो सही वक्त तो नुमाइंदगी करने के लिए हमारे रमज़ानपुरा के मुन्ना मेंबर यहाँ पर आए
और मालेगांव शहर से आने के बाद धुलिया शहर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ की जो कानूनी कार्रवाई है एमएलसी वगैरह पूरी करके पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आए। और अभी यहाँ पर जो है तो उस बच्चे का पोस्टमार्टम चालू है, और वो होने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी नाश लेकर जो है तो मुन्ना मेंबर अभी रमजानपुरा लेकर जाने वाले हैं। हम गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से मुन्ना मेंबर का खास तौर से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार है कि बच्चों के लिए उन्होंने जो आज अपना वक्त निकाला, कुर्बानी दी, और एक मासूम बच्चे की नाश के लिए जो घर वाले दर बदर भटक रहे थे, जो कोशिश में लगे थे, जो तकलीफ जिद्दोजहद भूखे प्यासे रह के यहाँ परेशान थे, उनकी परेशानी को इन्होंने ख़त्म किया। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ा कहते जज़ाकुमुल्लाहु खैर निसान जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।